हेलो हिस्ट्री के दीवानों, कभी सोचा है कि कौन से बड़े बड़े वाकये हुए जिनसे दुनिया बदल गई? आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही वाकये की। बोसरा का घेराव 635 से 635 ईस्वी तक। ये कोई मामूली घेराव नहीं था, ये लेवेंट में इस्लामिक फतह का दरवाजा था। तो चाय पानी लो और शुरू करते हैं। 7वीं सदी में बोसरा दक्षिणी सीरिया का एक चहल पहल वाला शहर था। इसका इतिहास बहुत पुराना था, नबातियन और रोमन सभ्यताओं का केंद्र। बाइजेंटाइन राज्य में ये व्यापार और प्रशासन का एक मुख्य केंद्र था, जो अरब प्रायद्वीप और भूमध्य सागर के बीच के रास्तों को नियंत्रित करता था। लेकिन 600 के दशक की शुरुआत तक सम्राट हेराक्लियस के नेतृत्व में बाइजेंटाइन साम्राज्य इस्लामिक राज्य की बढ़ती ताकत से जूझ रहा था। 635 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद पहले खलीफा अबू बकर ने इस्लामिक राज्य के विस्तार के लिए सैन्य अभियान शुरू किए। सीरिया को जीतना उनकी प्राथमिकता थी और बोसरा एक महत्वपूर्ण लक्ष्य था। 633 ईस्वी में रशीदुन सेना के एक कमांडर शुरहबिल इब्न हसना ने बोसरा पर पहला हमला किया। हालांकि बाइजेंटाइन सेना ने कड़ा प्रतिरोध किया और ज्यादा सेना की जरूरत को समझते हुए खलीफा अबू बकर ने खालिद इब्न अल वालिद को इराक से सीरिया जाने का आदेश दिया। कठोर सीरियाई रेगिस्तान के पार ये यात्रा अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि थी। खालिद की सेना बिना किसी खास नुकसान के बोसरा पहुंच गई, जिससे उनका असाधारण नेतृत्व दिखाई दिया। आते ही खालिद ने बिना समय गंवाए शहर को घेर लिया। उन्होंने रसद बंद कर दी, जिससे वहां के लोगों के लिए मुश्किल हालात पैदा हो गए। बाइजेंटाइन गवर्नर रोमन्स ने हमलावरों को रोकने की कोशिश की, लेकिन रशीदुन सेना की रणनीतियां बेहतर साबित हुई। कई दिनों की कड़ी लड़ाई के बाद खालिद ने एक निर्णायक हमला किया और सुरक्षा को तोड़ दिया। आगे प्रतिरोध करना बेकार समझकर रोमन्स ने एक शांति समझौता किया। बोसरा मुस्लिम सेनाओं को सौंप दिया गया और बदले में शहर के निवासियों को सुरक्षा और धार्मिक स्वतंत्रता का वादा किया गया। हालांकि उन्हें जजिया कर देना पड़ा। बोसरा का गिरना सिर्फ एक सैन्य जीत से कहीं ज्यादा था। इसने सीरिया की इस्लामिक विजय की शुरुआत की। इसके बाद रशीदुन सेना ने 622 ईस्वी में अजनादयन और 636 ईस्वी में यरमौक जैसी महत्वपूर्ण लड़ाइयां जीती, जिससे बाइजेंटाइन नियंत्रण और कमजोर हो गया। ये हार बाइजेंटाइन साम्राज्य के लिए एक बड़ा झटका थी, जिससे उसकी सैन्य कमजोरियां सामने आ गईं। इसने खालिद इब्न अल वालिद की एक शानदार रणनीतिकार और इस्लामी इतिहास के सबसे महान सैन्य कमांडरों में से एक के रूप में प्रतिष्ठा को भी मजबूत किया। इसके अलावा एक प्रमुख व्यापार और सांस्कृतिक केंद्र होने के नाते बोसरा ने पूरे सीरिया में इस्लामी शिक्षाओं के प्रसार में मदद की। इस घेराबंदी ने न केवल रशीदुन सेना की ताकत दिखाई, बल्कि बाइजेंटाइन साम्राज्य की घटती शक्ति को भी उजागर किया। इस जीत ने लेवेंट और उसके बाहर इस्लामी विस्तार का मार्ग प्रशस्त किया। आज बोसरा इस ऐतिहासिक मोड़ का प्रमाण है। इसके प्राचीन खंडहर, खासकर रोमन थिएटर, इसकी समृद्ध विरासत की झलक देते हैं। बोसरा की घेराबंदी सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये एक नए युग की शुरुआत थी। एक ऐसा युग जिसने दुनिया के राजनीतिक और धार्मिक परिदृश्य को बदल दिया। देखने के लिए धन्यवाद इतिहास प्रेमियों। अगर आपको बोसरा की घेराबंदी के बारे में ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। और भी ऐतिहासिक जानकारियों के लिए अगली बार तक अतीत को जानते रहें, वर्तमान को समझने के लिए।